ट्रंप का दौरे इक़्तिदार ख़त्म। जो बाइडन आज अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी कैपिटल हिल में होगी। वाशिंगटन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। जो बाइडन खातून अव्वल के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए। इब्राहिम लिंकन की यादगार पर कोरोना से मरने वालों की याद में मुनाक़िदा तकरीब में शिरकत। अमरीकी रिवायात के बरक्स सदर ट्रंप जो बाइडन की हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं होंगे। उनकी अहलिया मेलानिया भी बाइडन फैमिली को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहने की रिवायत पर भी अमल नहीं करेंगी। तकरीब में मेज़बानी के फ़राइज़ अदाकार टॉम हैंक्स अदा करेंगे। लेडी गागा और जेनिफर लोपेज अपनी परफॉर्मेंस से शिरका को महसूस करेंगी। I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices. The world respects us again. Please don't lose that respect. I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. हमेशा अमेरिका के मफाद को मुकद्दम रखा। सियासी मुखालिफ को पुरतशद्दुद रुख इख्तियार नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप का अमरीकियों के नाम अलविदाई पैगाम। कहा उन्होंने वोटर्स की उम्मीदों से ज़्यादा कामयाबियां हासिल की। कोई नई जंग शुरू नहीं की। ट्रंप सदारत के आखिरी रोज़ भी जो बाइडन के मुखालिफ रहे। सियासी हरीफ को वाशिंगटन पहुंचने के लिए सरकारी जहाज़ देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप को उनके सख्त फैसलों, मीडिया से बहाज़र आई और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गैर लचकदार रवैये की वजह से अमरीकी तारीख में याद रखा जाएगा। ऑपोजिशन की एहतजाज की हालत देखकर लॉन्ग मार्च के लिए फ्री हैंड देने का फैसला किया है। अगली बार इन्हें बंदे भी देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान अपनी रेंज से बाहर हैं, नुकसान में रहेंगे। ऑपोजिशन कायदीन की तकरीरें भी पुरानी थी। हम इतने भोले नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। ऑपोजिशन का एहतजाज टाइम टाइम फिश है। महंगाई के बावजूद लोग इनके साथ नहीं निकले। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाली राजकुमारी बताए कि अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं। मफरूर भाइयों की मुख्तार खास होने के नाते इन जायदादों में उसका कितना हिस्सा है। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक की ट्वीट। कहा 11 जमातों ने मिलकर जितने लोग इकट्ठे किए इससे कहीं ज्यादा लोग तो बुजदार हुकूमत के एतवार बाजार में मौजूद होते हैं। हुकूमत ने खुद ही एतराफ़ कर लिया है कि कल बहुत बड़ा शो था। मरकजी मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है वो जल्द सज़ा सुनाए। मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत गिर चुकी है। मुल्क की तारीख में ऐसा नालायक और नाअहल टोला पहले कभी मुसल्लत नहीं हुआ। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। फासिल जज ने शहबाज शरीफ से पूछा, मियां साहब कुछ कहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बोले अभी मेडिकल बोर्ड नहीं बन सका, जिस पर जज बोले आज आपकी दरखास्त पर फैसला कर दूंगा। शहबाज शरीफ बोले ये चाहे जो मर्जी कर लें, कयामत तक मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ के वकील तबीयत खराब होने के बायस अदालत में पेश ना हो सके। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने केस की समाअत की। पीटीएम का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा पीटीआई अकाउंट में आने वाला पैसा गैर कानूनी तरीके से हुंडी के जरिए आया। भारत और इजराइल से फंडिंग हुई। हुक्मरान देख लें कि जब अवाम लॉन्ग मार्च करके यहाँ पहुँचेंगे तो क्या हाल होगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम पीटीआई फॉरेन फंडिंग है। मौलाना फजल रहमान बोले 6 साल से केस लटक रहा है, अभी तक फैसला नहीं हो सका। हमारे मुल्क का इलेक्शन दबाव और मुफाद परस्ती का शिकार हो चुका।
अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह हैं। पीडीएम के एहतजाज पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में कम से कम 3 रोज इजलास मुनक्किद करने की हिदायत कर रखी है। फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वबा, वकला की मसरूफियात और स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद खातिर ख्वाह पेशरफ्त की है। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इलाके में तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज़ करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वज़ीरिस्तान के नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए रकम के चेक तकसीम किए जाएंगे। वाना में एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 48 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,772 केसेस रिपोर्ट हुए। फ़ाल केसेस की तादाद 35,163 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के बंद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड। आज इस्लामाबाद में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कदरे कमी। सक्खर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद में धुंध छाए रहने का इम्कान। आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11.5 रिकॉर्ड। आगाज में आपको बताएं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाएंगे। अमेरिका भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड तैनात हैं। जो बाइडेन की अहलिया के साथ वाशिंगटन आमद। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाएंगे। अहम खबर, अमेरिका भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड्स भी तैनात कर दिए गए हैं। जो बाइडेन की अहलिया के साथ वाशिंगटन आमद। भारत का हलफ उठाएंगे। जो बाइडेन अपनी अहलिया के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए। उन्होंने लिंकन यादगार पर कोरोना के बायस हलाक होने वालों की याद में दुआया तकरीब से खिताब किया। To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember, but that's how we heal. It's important to do that as a nation. इस अहम दिन पर अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरे रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। FBI की वार्निंग के बाद 12 सिक्योरिटी एहलकारों को शिद्दत पसंदों के साथ रवाबित के शुबे में तकरीब के इंतजाम से अलहदा कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी अहलिया मेलानिया बाइडेन फैमिली को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहने की रवायत पर भी अमल नहीं करेंगी। दूसरी जानिब तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद खुसूसी TV प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। प्रोग्राम की मेज़बानी हॉलीवुड अदाकार टॉम हैंक्स करेंगे। लेडी गागा अमेरिका का कौमी तराना पेश करेंगी। सिंगर जॉन लेजेंड और जेनिफर लोपेज भी परफॉर्म करेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार का आगाज़ भी हंगामा खेज था और ये हंगामा खेजी उनके इक़्तिदार का सूरज डूबने के आखिरी दिन तक रही। अलबत्ता अपने अलविदाई पैगाम में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा अमेरिका के मफाद को मुकद्दम रखा। सियासी मुखालिफ को पुरतशद्दुद रुख इख्तियार नहीं करना चाहिए। वो आखिरी रोज तक जो बाइडेन के खिलाफ रहे और नौमुंतखब सदर जो बाइडेन को वाशिंगटन पहुंचने के लिए सरकारी जहाज तक देने से इनकार कर दिया। इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियां जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इल्लीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है जिसके नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहां से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है।
जिनके थ्रू वो फंडिंग आई, और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो वहाँ चैरिटीज ली गई, जो वहाँ फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहाँ लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग, और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क में आई, जो वहाँ लोगों ने इनको चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ वो एजेंट्स जो थे, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहाँ, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहाँ। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी जमीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहां भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं, और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुजरा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखतों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रेनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी, ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं। वो क्या? ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पे ठेका देते हैं शहजाद अकबर को। और कोई जनरल साहब है जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए। एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया। मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके? इमरान साहब के। आप अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का जो आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे। और उसकी जो इल्जामात की शीट है
اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے. مختصر بات کہ اصل میں تو کرپشن کے الزامات کی یہ سائز ہو گیا 10 کاغذات کا اور الزامات کا. اور جو ٹھیکے پہ دی ہوئی کرپشن ہے عمران صاحب کی وہ ہر روز عوام کے سامنے آ رہی ہے. لیکن وقت یہ ہے